अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। शान मसूद से फड्डा हुआ था जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी टीम से ड्रॉप हुए हैं। ये जो खबरें चल रही हैं जो आप तक पहुंची हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया जा रहा है। जेसन गिलेस्पी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनके बच्चे की पैदाइश हुई है, इसलिए उनको दूसरा टेस्ट मैच जो है वो नहीं खिलाया जा रहा। ये सारी बातें जो हैं ये सच को छुपाया जा रहा है। और एक चीज़ और, एक तासुर और भी सामने आ रहा है कि इस चीज़ से ये समझा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी हो, बाबर आजम हो या मोहम्मद रिजवान हो, इन लोगों को ड्रॉप करने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पूरा स्टाफ जो है वो घबराता है। ये वाली बात कहते हुए कि इनको ड्रॉप किया गया है, इसलिए अब ये वाली बात सामने आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया गया है क्योंकि वो बच्चे के बाप बने हैं। इसलिए उनको जो है अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मौका दिया जा रहा है। उनको ड्रॉप नहीं किया गया उनकी नाक़िस परफॉर्मेंस की बिना पर। ये वाली बात कहते हुए इनके मुंह में जो है वो छाले पड़ जाते हैं। इन लोगों को मौत पड़ जाती है कि किसी तरह हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर जो घंटा कुछ भी नहीं करता, जो कभी विकेट नहीं लेता टाइम पे, जो कभी अपनी स्पीड का मुजाहरा नहीं करता, जो कभी टेस्ट मैच के अंदर सही परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सका है, उसको ड्रॉप करने का लफ्ज भी जो है वो अपने मुंह से निकाल सकें। इसलिए ये एक तरह से लेपापोती करके जो है ये वाली बात की जाती है। और शान मसूद खुद भी नहीं आए, जेसन गिलेस्पी को भेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और उन्होंने ये आकर ऐलान किया। उन्होंने हाथ जोड़कर, लग रहा था कि हाथ जोड़कर कहा जा रहा है कि हम शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, हम उसको रेस्ट दे रहे हैं, उसको अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मौका दे रहे हैं। ये क्या मसला है, ये क्या वजूहात हैं? तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें ना करें, किसी का बाप उनको ड्रॉप नहीं कर सकता। क्या उनके बाप की टीम है ये? बाबर आजम के बारे में कहा जाता है, हमने सुना था कि बाबर आजम से नंबर 3 से नंबर 4 पोजीशन के ऊपर खेलने के लिए या ओपनिंग स्लॉट छोड़ने के लिए मोहम्मद हफीज़ जब मेंटोर बने थे वो मिनते और तरले करते हुए नजर आ रहे थे और बोल रहे थे मोहम्मद हफीज़ कि मैंने तकरीबन 1 से 1.5 महीना जो है बाबर आजम को ये समझाने की कोशिश की है कि तुम पहली पोजीशन जो है वो छोड़ दो। ऑस्ट्रेलिया टूर की मैं बात कर रहा हूं जहां मोहम्मद हफीज जो है वो कुछ ज़्यादा एक्टिव थे और वो आखिरी टूर था, पहला और आखिरी टूर था जिसके बाद इनको मेंटोरशिप से अलग होना पड़ा। ये बाबर आजम के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की थी, उसके बाद उनको अपनी जॉब से ही हाथ धोना पड़ा। तो उन्होंने ये वाली बात का इजहार किया कि मैंने पूरी 1 से 1.5 महीना कोशिश की बाबर आजम को जो है ये समझाने की थी कि तुम अपनी ओपनिंग स्लॉट छोड़ दो और उसके बाद 1 डाउन पोजीशन के ऊपर आओ, यानी कि 3 नंबर की पोजीशन के ऊपर खेलो। और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के अंदर हमने देखा कि बाबर आजम नंबर 3 पोजीशन के ऊपर खेले और उसके अलावा बाबर आजम ने परफॉर्मेंस का भी मुजाहरा किया। तो आप ये सोच सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ड्रॉप करना तो दूर की बात है, एक मेंटोर जो है वो 1.5 महीना मेहनत करता है उस खिलाड़ी के ऊपर जिसकी परफॉर्मेंस 0/0 है, लेकिन उसको पूरा पाकिस्तान हीरो मानता है, सो कॉल्ड हीरो मानता है। वो कभी भी पाकिस्तान के काम नहीं आ सका है, लेकिन उसको ड्रॉप करना तो दूर की बात है, उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए जो है वो आपको 1.5 महीने मिन्नतें और तरले करने पड़ते हैं। यह है वो टेगा, ये है वो बदमाशी, ये है वो क्या कहें इस बात को कि जो इन लोगों ने कायम किया हुआ है। पीसीबी कहाँ पे टांग रही होती हैं पीसीबी की? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कोई भी फैसला करने के लिए। इसीलिए अब तक किसी का बाप भी सर्जरी नहीं कर सका। जितने मुंह आए, जितने बकवासे करके गए कि सर्जरी होगी, ये होगा, वो होगा, किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई सर्जरी करे और इन लोगों को बताए कि अपनी परफॉर्मेंस जो देनी चाहिए उस परफॉर्मेंस से नीचे अगर तुम परफॉर्मेंस का मुजाहरा करोगे, जानबूझकर अगर हारने की कोशिश करोगे तो तुम लोगों को टीम से बाहर कर दिया जाएगा। किसी के माई के लाल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई इस तरह की क्राइम करने के बावजूद भी किसी को ड्रॉप करने का सोच सके। अब क्या हुआ है? शाहीन शाह अफरीदी, आपने देखा होगा वो वीडियो जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है वो जेसन गिलेस्पी के साथ गुस्सा हो रहे हैं। वो बता रहे हैं, उन्होंने ये वाली बात बताई है कि शाहीन शाह अफरीदी किसी के बाप की नहीं सुन रहा, कप्तान तो दूर की बात है, वो किसी को खातिर में ही नहीं लाता, अपना अलग से उसने हिसाब किताब बनाया हुआ है। ना वो बॉलिंग के ऊपर इस तरह की मेहनत कर रहा होता है, ना कैंप के अंदर जो है नेट के ऊपर इस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है। फील्डिंग प्रैक्टिस वो नहीं करता, अपने टाइम के हिसाब से वो बॉलिंग करता है। जब सब लोग खिलाड़ी कर रहे होते हैं तो वो साइड के अंदर बैठा होता है, उसने अपना अलग ही माहौल बनाया हुआ होता है और ये चीज़ जो है ये टीम के खिलाफ होगी। इसीलिए शाहीन शाह अफरीदी को उसने समझाने की कोशिश की थी, दोनों के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई थी। और उसके बाद जब शान मसूद शाहीन शाह अफरीदी के कंधे के ऊपर हाथ रख के खड़े हुए थे
आप कप्तान का तस्वुर करें, इतना बेबस कप्तान हमने आज तक नहीं देखा। शाहीन शाह अफरीदी के कंधे के ऊपर हाथ रख के खड़े हैं और शाहीन शाह अफरीदी उनके कंधे से अपना हाथ हटा रहे हैं। वो क्यों वजह थी? क्योंकि शाहीन मसूद ने उनको समझाने की कोशिश की थी कि तुम टीम के साथ चलो, ना कि टीम तुम्हारे साथ चले। ये तुम्हारे बाप की टीम नहीं है, तुम्हारे ससुर की टीम नहीं है। इसलिए उनकी बात को इतना बुरा लगा कि अब जाकर जो है शान मसूद ने ये तल्ख फैसला किया है। और शान मसूद को भी कुछ थोड़ी बहुत गैरत आई होगी कि मैं कप्तान हूँ, इतनी बेगैरती का मुजाहरा मेरे साथ हो रहा है तो मैं भी कुछ गैरत का मुजाहरा करूँ। इसलिए शान मसूद ने अब ये वाला फैसला किया है। जेसन गिलिस्पी को उन्होंने समझाया और उनको ये वाली बात समझ में आई कि ये बंदा तो ना स्पीड इसकी है, ना इसकी कोई परफॉर्मेंस है। पिछले 1 से 1.5 साल से इसकी परफॉर्मेंस 0/0 है। ना ये टीम के काम आ रहा है, ना कोई डिसिप्लिन की मामला के ऊपर कोई कम समझौता करने को तैयार है। तो इस बंदे को ड्रॉप करना चाहिए। लेकिन टांगे कांपते हुए उन्होंने ये वाली बात कहते हुए वो भी परेशान नजर आ रहे थे, पूरी आंखें खुली हुई थी कि हम शाहीन शाह आफरीदी के ड्रॉप का फैसला जो है वो मीडिया को कैसे बताएं। इसलिए उन्होंने ये वाली बात घुमा फिरा कर की कि उनका बेटा हो गया। अच्छा, एक चीज़ अगर इस मामले के अंदर है कि बेटे की वजह से उनको ड्रॉप किया गया है। शाहीन शाह अफरीदी पहला टेस्ट मैच 5वें दिन जब ख़त्म हुआ उसी रात को जो है वो कराची आए, उसके 2 दिन तक कराची में रहे। उसके बाद वो जब पिंडी पहुँचे उसके बाद ये वाला फैसला हुआ है कि उनको जो है वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहिए। ये फैसला अगर ये वाला होता कि फैमिली के साथ टाइम गुजारना है तो उनको वापस आने का मौका ही नहीं दिया जाता। उनसे बोलता कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें, हम आपको जो है वो दूसरे टेस्ट मैच के लिए आराम दे रहे हैं, हम दूसरे खिलाड़ियों को आजमा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाहीन शाह अफरीदी अपनी फैमिली को छोड़कर वापस पिंडी पहुंचा। उसके बाद एक ऐसी हरकत हुई जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो टीम से ड्रॉप करने का फैसला किया गया। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी अलग ही धुन के अंदर थे, अपने ससुर से ताज़ा मिलकर आ रहे थे, नई गाइडलाइन लेकर आ रहे थे वो। और उन्होंने आते ही जो है वो शान मसूद के साथ जो है वो दोबारा तल्ख कलामी हुई उनकी। ना उन्होंने प्रैक्टिस की, ना उन्होंने किसी किस्म का। बाबर आजम के साथ भी उनका रवैया जो है वो इंतहाई ख़राब था। मोहम्मद रिजवान और दीगर खिलाड़ी जो हैं उन लोगों के साथ। और शाहीन शाह अफरीदी अपनी धुन के अंदर मगन चल रहे थे। हालांकि 0/0 परफॉर्मेंस उनकी पहले टेस्ट मैच के अंदर सामने आई है। यही पाकिस्तान है जिसके अंदर खिलाड़ी नाकिस परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी इतना चौड़ा होकर घूमना होता है कि किसी के माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कहकर दिखा दे। पिछले 1 साल से उसने टेस्ट मैच की अगर फिगर निकाल के देखी जाए, शाहीन शाह अफरीदी ने 0/0 परफॉर्मेंस दी है। टेस्ट मैच के अलावा वनडे और T20 के अंदर भी इसकी कारकर्दगी कोई इतनी ज़्यादा काबिल जिक्र नहीं है। इसकी मुसलसल स्पीड कम हो रही है और अपने आप को जो ऑलराउंडर साबित करने की कोशिश कर रहा था, मुंह के ऊपर एक थप्पड़ लगा अपने आप को ऑलराउंडर साबित करने की कोशिश के ऊपर। और इन्होंने को जब भी बैटिंग का मौका मिला 0/0 इसकी कारकर्दगी सामने आई। हमेशा आउट होकर चला जाता था। और जो ऑलराउंडर का एक सुहाना ख्वाब इनको इनके ससुर ने बताया था या पता नहीं किसने बताया था, वो ख्वाब इनके सर के अंदर चकनाचूर होता हुआ नजर आया। इसलिए इनका दिमाग घूमा, घुटने के अंदर जो मौजूद अकल है उसने ज़रा सा जोश मारा और अब वो अपनी करते हुए चले आ रहे हैं। किसी के बाप की भी नहीं सुन रहे, ना टीम मैनेजमेंट को वो खातिर में ला रहे हैं, ना कप्तान को किसी औकात के अंदर रखते हैं। हाथ हटाते हुए, फड्डा करते हुए और अपनी नाकिस बॉलिंग की वजह से उनकी बॉलिंग कहा जा रहा है कि माहिरीन ये कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जब बॉलिंग करता है तो मोहम्मद रिजवान तक भी उसकी बॉल नहीं पहुंच पाती, इतनी कम स्पीड इसकी हो गई है। फिटनेस मसाइल इसके साथ मौजूद हैं, जहनी और नफ्सियाती तौर पर ये मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। इसलिए इस शख्स को जो है टीम से अलग किया जाए। और यही कुछ मोहम्मद रिजवान ने भी वाली बात बताई है कि जब बॉलिंग वो करता हुआ आता है तो वो वाली काट और वाली स्विंग जो है वो मोहम्मद रिजवान को देखने में नहीं आ रही जैसे कि पहले शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग के अंदर होता था। इसलिए ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो जमा हुई और उसके बाद एक बार फिर ये फैसला हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो अब टीम से ड्रॉप किया जाए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को नहीं बताना, उसको सिर्फ ये वाली बात बतानी है कि तुम जो हो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारो, हम लोग जो है वो तुमको आराम करने का मौका दे रहे हैं। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कोई ये बोल सके नाकिस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर तुमको ड्रॉप किया जा रहा है। डोमेस्टिक खेलो, अपनी परफॉर्मेंस सही करो, उसके बाद टीम के अंदर आओ। किसी के बाप की टीम नहीं है, ना बाबर आजम के बाप की है, ना मोहम्मद रिजवान के, ना शाहीन शाह अफरीदी के। बाबर आजम की अगर बात की जाए, उनकी परफॉर्मेंस जी दौरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह पैट कमिंस के साथ जिस तरह वो आउट हुए, 2 दफ़ा जिस तरह एक ही तरह से बोल्ड होते हुए नजर आए और जिस तरह ऑफ कलर नजर आए वो टेस्ट मैच के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस भी बाबर आजम की पिछले अगर 5 टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी इतनी कोई ख़ास नहीं है। इस शख्स को ड्रॉप
नहीं किया जा रहा सिर्फ इस वजह से कि सो कॉल्ड सुपरस्टार है और पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और पीसीबी वाली बात सोच चुका है कि अगर इन लोगों को निकाल दिया जाए तो पाकिस्तानी टीम धड़ाम से नीचे आ जाएगी। ये इन लोगों की गलतफहमी है। पता नहीं किसने, इन लोगों ने खुद पता नहीं किन किन लोगों को भेजकर जो है वो पीसीबी वालों को ये वाली बात समझाई गई है कि अगर ये लोग टीम से बाहर हो गए तो पाकिस्तानी टीम धड़ाम से नीचे आ जाएगी। ये एक गलतफहमी, खाम ख्याली है जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इन तीनों को इन लोगों ने दोबारा चांस ड्रॉप नहीं किया, शाहीन शाह अफरीदी से इब्तिदा हो गई है, अगर बाबर आजम की दूसरे टेस्ट मैच के अंदर भी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही तो क्या ये वनडे टीम के अंदर मौजूद रहेगा? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है बाबर आजम की, ये वाली जो टेस्ट सीरीज है बांग्लादेश वाली, इसके अंदर पहले टेस्ट के अंदर तो नाकाम हो गया है, दूसरे टेस्ट मैच के अंदर भी अगर बाबर आजम नाकाम हुआ तो फिर उनको ड्रॉप करने का सीजन और मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो है अगली सीरीज होगी, उस वक्त तक जो है कोई ना कोई माहौल चेंज हो जाएगा, कोई ना कोई फैसले हो जाएंगे और बाबर आजम मुझे लगता है कि दोबारा खेलते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि इनको ड्रॉप करना जो है वो एक रेड लाइन है जिसके ऊपर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी इसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा। शाहीन शाह अफरीदी से इब्तिदा हो गई है, देखते हैं कि बाबर आजम के ऊपर आकर इंतहा कब होती है। शाहीन शाह अफरीदी का ड्रॉप होना आपको कैसा लगता है? क्या सही ये ड्रॉप हुआ है? ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आकर। जो आपका मन करता है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।